ओम श्री मात्रे नमः। आज बात करते हैं श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र यंत्रों में यंत्र राज कहलाता है और यह भगवती का ऐसा यंत्र है जिससे हम अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। श्री यंत्र में 9 आवरण होते हैं। इन 9 आवरणों में सबसे जो पहला आवरण है, यदि हम सबसे पहले आवरण देखें, वह त्रैलोक्य के मोहन चक्र। 9 चक्रों में 9 चक्र 9 आवरण। त्रैलोक्य के मोहन चक्र सबसे पहला चक्र है और जो साधक श्री विद्या की उपासना करता है, श्री यंत्र की उपासना करता है, परंपरा से प्राप्त मंत्र के द्वारा, वो परंपरा में जो भी मंत्र त्रिअक्षरी हो या पंचदशी हो या षोडशी हो, जो भी मंत्र परंपरा में प्राप्त है, उसके द्वारा जो स्प्रिया करते हैं, जो पूजन करते हैं श्री चक्र का, श्री चक्र के पूजन में त्रैलोक्य मोहन पहला चक्र है। और त्रैलोक्य मोहन की उपासना मात्र से, जब हम जो साधक त्रैलोक्य मोहन की उपासना करता है, उसके अंदर वो सामर्थ्य आ जाता है कि वो तीनों लोकों को मोहने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है और जो वस्तुएं तीनों लोकों को मोह सकती हैं, वो सारी वस्तुएं उस साधक के पास अपने आप चली आती हैं। अभी त्रैलोक्य मोहन चक्र के बाद दूसरा जो चक्र है, दूसरा चक्र है सर्वा आशा परिपूरक चक्र। यह सर्वा आशा परिपूरक चक्र से हमारी जो भी आशाएं हैं, वह सारी आशाएं, अभिलाषाएं, वो सब पूरी हो जाती हैं जब साधक श्री यंत्र की उपासना करता है। इसके बाद तीसरा चक्र है सर्व संक्षोभन चक्र। सर्व संक्षोभन चक्र का से तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जितने भी व्यतिरेक, जितने भी हमारी व्याकुलता या कुछ भी जो हमारे जीवन में अच्छी नहीं है, उन सभी को यह चक्र की उपासना करने से वो सारे संशोभन, हमारे जीवन में जितने उतार चढ़ाव, वो सभी दूर हो जाते हैं। यह सर्व संशोभन चक्र की उपासना से उसका फल है। इसके बाद उसके बाद का जो चक्र है, वह है सौभाग्यदायक चक्र, सर्व सौभाग्यदायक चक्र। हमारे जीवन में जब हमारी मन की व्याकुलताएं, हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां जब दूर हो जाती हैं, उसके बाद हमारे जीवन में हमारे जीवन में अच्छे सौभाग्य का प्रवेश होता है। और जब साधक जो श्री विद्या की उपासना करता है, श्री चक्र का स्प्रिया करता है, उसके जीवन में भी ये सौभाग्य का प्रवेश होता है। सभी प्रकार उसके जो भी वो कोई भी काम करता है तो उसमें भाग्य उसका साथ देता है। कई बार हम जीवन में देखते हैं कि जीवन में भाग्य साथ नहीं दे रहा, यदि हम श्री चक्र की उपासना करें तो हमारा भाग्य हमारे अनुकूल होता है। इसके बाद फिर सर्वार्थ साधक चक्र। सर्वार्थ साधक चक्र का तात्पर्य है जो उपासक इस चक्र की उपासना करता है, उसके जीवन में सभी अर्थों का अर्थ कितने हैं? 4 अर्थ हैं हमारे जीवन में। पुरुषार्थ, 4 परम पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों को अर्थ के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। यहाँ हमारे जो भी सभी अर्थों की प्राप्ति हमारे जीवन में सर्वार्थ साधक, सभी अर्थों की साधना इस चक्र की साधना करने मात्र से हो जाती है। इसके बाद जो आज के समय में बड़ा प्रासंगिक है चक्र की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद है सर्व रक्षा कर चक्र। जब जीवन में अर्थ होता है, अर्थ से कुछ विद्वान धन भी मानते हैं और सामर्थ्य, जो सब प्रकार का सामर्थ्य हमारे जीवन में है, जब धन संबंधी सामर्थ्य होता है तो फिर रक्षा की भी ज़रूरत होती है। जब जिसके पास जितना बड़ा महल होता है, ये भगवती का साम्राज्य है, तो इसमें जो जो आप अंदर जाएंगे वो तो सामर्थ्य, दुनिया भर के लोग फिर आपको, जब आपके पास सामर्थ्य होगी, आपके पास अर्थ होगा, तो अर्थ को से रक्षा भी, चोरों से रक्षा,
अनेक प्रकार के लोगों से रक्षा। हमारे जीवन में अर्थ होने के बाद भी रक्षा की आवश्यकता होती है। तो भगवती की उपासना करने से सभी प्रकार के विघ्नों से, सभी प्रकार के जो दुष्ट लोगों से, किसी प्रकार की दुष्ट शक्ति से हमारी रक्षा हो, इसलिए सर्वरक्षा चक्र की उपासना की जाती है। इसके बाद फिर उसके बाद का जो चक्र आता है वह सातवां चक्र, सर्व रोग हर चक्र। देखिए, आज के समय में यह इस चक्र की उपासना करना प्रासंगिक है। आज जहाँ महामारी की स्थिति, कोरोना महामारी की स्थिति में हम हैं, चारों तरफ लोग रोग से पीड़ित हैं। यदि हम सर्वरोग हर चक्र की उपासना करें, हम श्री विद्या की उपासना करें क्रम से और व्यवस्थित रूप से, तो हमारे जीवन में सभी प्रकार के रोगों को हर लिया जाता है। सब प्रकार के रोग हमारे जीवन से निकल जाते हैं। रोग आदि व्याधि सब प्रकार की मानसिक व्याधि और हमारे जीवन में जो ये स्वास्थ्य है, रोग से तात्पर्य केवल यहाँ शारीरिक नहीं है, मानसिक भी है। सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक सब प्रकार के रोगों का निष्कारण होता है जो उसकी उपासना करते हैं। उसके बाद फिर आया सर्व सिद्धि प्रद चक्र। जो साधक श्री विद्या की उपासना करते हैं उनके जीवन में सर्व सिद्धि प्रद चक्र, सभी प्रकार की सिद्धियां उनके जीवन में अपने आप आ जाती हैं। और उसके बाद फिर अंतिम चक्र है नौवां चक्र, सर्वानंदमय चक्र। ये जो उपासक श्री विद्या की उपासना करते हैं उनके ऊपर भगवती की परम अनुकंपा होती है, परम कृपा होती है। और भगवती माँ उस जगदीश्वरी जो साम्राज्ञी हैं, उसकी जब परम कृपा हो जाए तो जीवन में सभी प्रकार के आनंद, सभी प्रकार का जो हमारे जीवन में परम आनंद की आवश्यकता होती है, जिसको ब्लिस कहते हैं, उसकी प्राप्ति हमारे जीवन में होती है। तो जो उपासक इन चक्रों की उपासना करते हैं उन्हें त्रैलोक्य मोहन से लेकर के और बिंदु तक, ये जो सर्वार्थ साधक चक्र बिंदु में जाके समाहित होता है। हमारे यहाँ संहार और सृष्टि दो कर्म हैं। कुछ लोग बिंदु से शुरू होते हैं, कुछ लोग भूपुर से। जो भूपुर से शुरू होकर के बिंदु तक जाते हैं उनके जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है। और यह सर्वानंदमय चक्र के द्वारा जो इनकी उपासना करते हैं, पूरा श्री यंत्र में 9 के 9 आवरण, इनकी पूजा और इनकी उपासना से ये 9 के 9 चक्र हमारे जीवन में परम प्रसन्नता, परम आनंद, परम सौभाग्य और परम स्वास्थ्य, सब प्रकार की हमारे जीवन में अनुकूलताएं ये लाते हैं। इसीलिए कभी भी जब जीवन में कोई आपको लगे कि जीवन अनुकूल नहीं है तो भगवती के शरण में जाएं और निश्चित ही भगवती आपके जीवन में सभी प्रतिकूलताओं को अनुकूल करेगी, सभी प्रकार के रोगों को हरेगी और आपके जीवन में आनंद ही आनंद भरेगी। ओम ओम ओम। थैंक यू।